तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला और महीने का आखिरी कारोबारी सत्र वैसे तो आपको शायद इंडेक्स फंड पे थोड़ा वीक दिखाई पड़े, लेकिन अदरवाइज आज ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। एडवांस डिक्लाइन एक शेयर की गिरावट सामने करीब 1 से 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स आज पार्टिसिपेट कर रहा था, 0.5% की खरीदारी थी। और आज का स्टार परफॉर्मर था पीएसयू बैंक, जो कि कुछ हद तक मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड भी करा रहा था। आपके सामने इंडेक्स आते हुए दिखाई पड़े, किस तरह का स्कोप रहा। तो सेंसेक्स करीब 0.5% नीचे, निफ्टी करीब 0.5% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर, आईटी इंडेक्स 1/4% ऊपर और निफ्टी बैंक जो कि करीब 1/4% नीचे रहा। तो डिस्क्रिपेंसी देखिए, 1/4% नीचे रहा निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक 2.5% ऊपर रहा। तो आज पीएसयू चला, लेकिन प्राइवेट बैंकों की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अब आते हैं जरा स्टॉक स्पेसिफिक। आज निफ्टी के टॉप गेनर में ट्रेंट 3% ऊपर, बीईएल 2% ऊपर, एसबीआई करीब 2% ऊपर और प्राइवेट बैंक से इंडसइंड बैंक करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज टाटा कंज्यूमर 2.5% नीचे, एक्सिस बैंक 2.5% नीचे, कोटक बैंक 2% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प करीब 2% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के लीड करने वाले शेयरों में आज खरीदारी थी। वारी एनर्जी में ऑर्डर आया और ऑर्डर के बीच में खरीदारी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.5% ऊपर, डिक्सन टेक 4% ऊपर, आदित्य बिरला कैपिटल 3% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो एसबीआई कार्ड 4.5% नीचे, मैरिको 1.5% नीचे, पीआई इंडस्ट्री 1% नीचे और एम&एम फाइनेंशियल करीब 1% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे नेटको फार्मा आज जबरदस्त तेजी में रहा, 5% ऊपर, आईटीआई 5% ऊपर, करूर व्यासा बैंक 4.5% ऊपर और केन्स टेक करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज नारायण हृदयालय प्रॉफिट टेकिंग में रहा, बीएलएस इंटरनेशनल 3% नीचे रहा, देवयानी इंटरनेशनल 2.5% नीचे रहा और महानगर गैस करीब 2% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ साइड पे जो शेयर लीड कर रहा था उसमें केन्स टेक 4% की खरीदारी के साथ रहा, पीएनबी रफली 4% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली, आरबीएल बैंक करीब 3.5% ऊपर रहा और डिक्सन टेक करीब 3.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की बात किया तो एसबीआई कार्ड 4.5% नीचे रहा, लोधा रफली 2.5% नीचे रहा, टाटा कंज्यूमर करीब 2.5% बिकवाली में रहा और कोटक महिंद्रा बैंक भी 2% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों के दम पे आज जिन शेयरों में मूव था उसमें टोरेंट फार्मा, इन्होंने जेबी केमिकल में हिस्सा खरीदा तो टोरेंट फार्मा में तेजी, क्योंकि ओपन ऑफर जो है वो जेबी केमिकल का डिस्काउंट पर आया तो इसलिए 7% नीचे ये रहा। बीएचईएल को ऑर्डर मिला अदानी पावर से 1% ऊपर रहा, वारी एनर्जी को यूएस से ऑर्डर मिला 7% ऊपर रहा, तो यहाँ ऑर्डर्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा दीपक फर्टिलाइजर 7% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक 6.5% ऊपर, ईआईडी पेरी 5% ऊपर, चोलामंडलम फाइनेंस 5% ऊपर। तो मुरुगप्पा ग्रुप की 2 कंपनियां साल के नए ऊपरी स्तरों पर, इनफैक्ट कोरोमंडल भी 3 कंपनियां, करूर व्यासा बैंक करीब 4% ऊपर, लॉरस लैब 3% ऊपर, कोरोमंडल इंटरनेशनल 3% ऊपर, इंटरग्लोब एविएशन करीब 0.3% की तेजी यहां पर रही, पूनावाला 2.5% ऊपर, एसआरएफ 2.5% ऊपर, फोर्टिस 1.5% ऊपर और हुंडई करीब 1.5% की बढ़त यहां पर भी आते दिखाई पड़ी। तो इस साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे। साल के लोज बनाए साधना नाइट्रो ने 5% की बिकवाली, जिंदल वर्ल्ड वाइड 3% नीचे, सलासार टेक्नो और जेंसॉल, ये चारों के चारों वो नाम जो कि लगातार साल के नए निचले स्तर बना रहे हैं। इसके अलावा तो रहा आज के बाजार का लेखा जोखा। अब कल की मार्केट के ऊपर आते हैं। कल क्या किन चीज़ों पर नजर रखना है। कल के लिए आप निफ्टी में खरीदारी करेंगे, 25,750 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 25,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक में भी खरीदारी करेंगे। निफ्टी बैंक के लिए 57,700 का टारगेट रहेगा, 57,000 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोनों ही इंडिसीज में खरीदारी कर चलने की राय आपको दी जा रही है। इंपॉर्टेंट ट्रिगर कल है लिस्टिंग का दिन, 4 लिस्टिंग कल होने वाली हैं। कैसे? रेमंड रियल्टी की लिस्टिंग, जून के पहले तो चीन भारत के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर, जून के ऑटो सेल्स के नंबर जो मंथ के पहली तारीख को आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नंबर है। रेमंड रियल्टी जिसकी डीमर्ज आर्म है, जिसकी लिस्टिंग कल होने वाली है, तो पहला तो रेमंड रियल्टी का लिस्टिंग होगा। इसके बाद 3 आईपीओ की भी लिस्टिंग होने वाली है जो कि हाल में ही बंद हुए थे। मिसाल के तौर पे कल्पतरू, ग्लोबल सिविल, एलन बेरी, इनकी भी कल लिस्टिंग हुई। तो 4 तो खाली कल लिस्टिंग है। इसके अलावा यूरोप के महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब का एक बयान आएगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, आगे अर्निंग का सीजन है और लिस्टिंग का भी सीजन शुरू हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको नजर बना के रखनी होगी। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।